आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में पारित एक प्रस्ताव में जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता प्रकट की गई है, वहीं एक अन्य प्रस्ताव में स्वदेशी और विदेशी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए हो रहे सांस्कृतिक आक्रमण पर चिंता प्रकट की गई है। कार्यकारी मंडल ने अपने प्रस्ताव में भारत सरकार से कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों के दूसरे लोगों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद करें, क्योंकि देश के विभाजन के समय उसके बाद भी उनके हितों की रक्षा करने का भारत सरकार वचन दे चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संस्था है और राजनीति से उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वह हिंदुओं को संगठित करती है, उनके हितों की रक्षा की और समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करती है। लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार उसकी इस अपेक्षा को पूरा कर पाएगी, इसमें संदेह है। जो सरकार अपने देश में हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रही है, वह बांग्लादेश में हिंदुओं को बचा पाएगी, इसमें संदेह है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंककारियों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं को खदेड़ दिया। लाखों की संख्या में लोग अपने ही देश में शरणार्थियों जैसा जीवन बिताने को विवश हैं। भारत सरकार अब तक उन्हें अपने घरों को वापस भेजने की व्यवस्था नहीं कर पाई है और न ही कश्मीर घाटी में आतंकवाद को समाप्त करने में उसे सफलता मिल पाई है। ऐसी दशा में बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा वह कर पाएगी, इसमें संदेह है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति सरकार पूरी तरह उदासीन है। वह इतना भी नहीं समझ पा रही है कि यदि बड़ी संख्या में वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ तो उन्हें भारत में शरण देने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार पर ही आने वाली है। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों की घुसपैठ भारत में होती रही है और वे देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से रह रहे हैं। लाखों की संख्या में ऐसे लोगों ने मतदाता सूचियों में नाम लिखवा लिया है और भारत के नागरिक बन गए हैं। उन्हें पहचान कर वापस भेजने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थियों को भारत सरकार को झेलना पड़ सकता है। प्रस्ताव में चकमा शरणार्थियों की वापसी में आ रही बाधाओं का भी जिक्र किया गया है। चकमा शरणार्थियों की त्रिपुरा के शिविरों से वापसी का सिलसिला बांग्लादेश की सरकार से लंबी वार्ता के बाद बड़ी मुश्किल से शुरू हो सका था। इन शरणार्थियों के भरण पोषण पर भारी धनराशि भारत सरकार को खर्च करनी पड़ रही है। करीब 60,000 चकमा शरणार्थी त्रिपुरा के शिविरों में रह रहे हैं। इन्हें वर्षों पहले बांग्लादेश से खदेड़ दिया गया था और इनकी संपत्ति और जमीनें वहां सेना के अधिकारियों तथा प्रभावशाली लोगों को आवंटित कर दी गई। वार्ता में यह तय हुआ था कि चकमा शरणार्थी सम्मान पूर्वक बांग्लादेश
लौट सकें, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। लेकिन इस दिशा में कोई कारगर प्रयास नहीं हुए। डिक्टेशन समाप्त।